दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच कल से खेले जाने वाले वन ऑफ टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं। प्लेइंग 11 क्या होगी, नंबर 3 कौन खेलेगा, ओपनर कौन होगा और कितने खिलाड़ी, यानी एक तरीके से कौन किस नंबर पे खेलेगा, ऋषभ पंत कहां खेलेंगे, सब कुछ गौतम गंभीर ने बता दिया है। साथ ही साथ गौतम गंभीर ने दोस्तों ऋषभ पंत को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसके बाद बहुत सारा, एक तरीके से आप कह सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यार क्या गंभीर और ऋषभ पंत के रिश्ते में कुछ खटास आ गई है, क्या दोनों के बीच वो सामंजस्य है जो पहले हुआ करता था, या फिर जो पिछली सीरीज में हुआ है कि गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के बीच आपस में बातचीत बंद हुई थी और गंभीर ने आकर मीडिया के सामने एक तरीके से ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया था, आलोचना कर दी थी। लेकिन अब गौतम गंभीर ने दोस्तों एक तरह से पल्ला झाड़ दिया है ऋषभ पंत के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, कई पहलुओं पर बातचीत हुई है। ऋषभ पंत को उप कप्तानी से क्यों हटाया गया, यह भी बात होगी कि अचानक से ऋषभ पंत ने ऐसा क्या गलत किया कि पंत को उप कप्तानी से हटा दिया गया। गंभीर ने इसका भी जवाब दिया है, लेकिन एक तरीके से गंभीर ने दोस्तों वार्निंग दे दी है ऋषभ पंत को कि तुम्हारा करियर सेफ नहीं है। मैं पूरी कहानी बताता हूं, पीसी में आखिर ऐसा बोल क्या दिया उन्होंने जो हर कोई ये कयास लगा रहा है कि यार ऋषभ पंत के लिए आगे इंडियन क्रिकेट में सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि गंभीर अपनी एक अलग तरह की अड़ियल प्रवृत्ति लेकर बैठे हुए हैं और ईगो जो है उनका कई क्रिकेटर के करियर खाने के लिए तैयार बैठा है। खैर, मैं विस्तार से बताता हूं आपको, बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। दरअसल दोस्तों, चंडीगढ़ में जो कि मैदान है वहां पर कल से शुरू होना है पहला टेस्ट मैच। एक ही टेस्ट मैच है और वैसे तो आमतौर पर आप देखते हैं कि कप्तान साहब आते हैं पीसी में, शुभमन गिल को आना चाहिए था, लेकिन गौतम गंभीर को हमेशा से मीडिया इंटरेक्शन की आदत रही है और हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अटेंड करते हैं ताकि कोई ऐसी बातें कह सके जिससे बवाल मच सके और मेरी पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ मेरी बात हो और किसी की बात ना हो, क्योंकि अभी वैभव सूर्यवंशी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए गौतम गंभीर को दोस्तों ये सारी बातें पच नहीं रही हैं, इसीलिए उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जरूरी समझा और इन सारी बातों को लेकर अपना जवाब भी दिया है। अब दोस्तों, उनसे साई सुदर्शन को लेकर जवाब पूछा गया कि यार कौन नंबर 3 खेलेगा, तो उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने साफ बोला कि देखो साई सुदर्शन को फेयर रन अब तक नहीं मिला है, उनको वहां मौका मिला जहां पर कंडीशन थोड़ी टफ रहती है, यानी इंग्लैंड में, और अब हम उन्हें यहां पर मौका देना चाहते हैं, इसलिए हम एक फेयर रन देंगे। तो इससे एक अंदाजा हो गया कि साई सुदर्शन आपको इंडियन टीम के लिए पहले टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे, यानी विराट कोहली की टीम का जो खिलाड़ी है देवदत्त पाडिक्कल, उसको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी, चाहे आप जूते मार लो, जो करना है कर लो। गौतम गंभीर विराट की टीम के खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे। आप मुझे बता दो, प्लेइंग 11 में 15 खिलाड़ियों में विराट की टीम का कौन सा खिलाड़ी पिक हुआ है, मुझे बता दो टेस्ट मैच में। आरसीबी का कोई एक खिलाड़ी बताओ। नहीं लेंगे गौतम गंभीर आरसीबी के खिलाड़ी, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ी को जगह मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ये उनका प्लान है, विराट के जितने भी चमचे होंगे या उसकी टीम के खिलाड़ी होंगे, गंभीर उनको हमेशा दूर ही रखेंगे क्योंकि वो लाइमलाइट खींच ले जाएंगे। अब उनसे दोस्तों जो सबसे अहम सवाल है वो ऋषभ पंत को उपकप्तानी से हटाए जाने को लेकर पूछा गया, तो वो थोड़ा सा भड़के, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा जैसे ही सवाल सुना उन्होंने थोड़ा भड़के और उन्होंने बोला कि देखिए, जब कोई खिलाड़ी टीम इंडिया में आता है तो वो ये सोचकर नहीं आता है कि मैं इंडियन टीम का कप्तान बनूंगा और उपकप्तान बनूंगा, मेन वो ये सोचकर आता है कि मुझे इंडिया खेलना है। तो ऋषभ पंत उपकप्तानी से हटे हैं तो ये कोई जागीर तो है नहीं किसी की कि कोई भी कप्तान बन जाएगा और उपकप्तान बन जाएगा, और गौतम गंभीर जवाब तो इसी तरीके से देते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। साथ ही उन्होंने एक वार्निंग दी है ऋषभ पंत को कि सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो तुम्हें टीम से बाहर करके ध्रुव जुरेल को हमेशा के लिए विकेट कीपर बना दूंगा। क्या वार्निंग दी है ये भी सुन लीजिए। गौतम गंभीर कहते हैं कि ऋषभ पंत को हमने जब उपकप्तानी से हटाया तो हमने उनको कोई सलाह नहीं दी है कि किस तरीके से खेलना है,
क्या आपका रोल होगा। लेकिन जो अगली लाइन उन्होंने कही वो बहुत सारी चीजें क्लियर कर देती है। अगली लाइन दोस्तों, गौतम गंभीर ने कहा कि बस उन्हें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल खेलना होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना होगा, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। ये इशारा उनका कब था मैं आपको बता देता हूं। गुवाहाटी टेस्ट मैच में और कोलकाता टेस्ट मैच जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था, जहां पर हम दोनों टेस्ट हार गए थे और हम घर पर सीरीज हार गए थे दोस्तों, वहां पर ऋषभ पंत के कुछ खराब शॉट थे जिस पर वो आउट हुए थे और गौतम गंभीर ने मैच हारने के बाद ऋषभ पंत को हार का जिम्मेदार ठहराया था कि उनके खराब शॉट की वजह से हम हार गए, वरना हम टेस्ट सीरीज को ड्रॉ कर सकते थे। तो उन्होंने एक तरीके से इंडिकेशन दिया है, अगर आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेल सकते टीम में, क्योंकि आप बहुत सीनियर हो गए हो। गंभीर का कहना है कि ऋषभ पंत अप इज मच सीनियर, जो टीम मेंबर हैं इस वक्त वो सीनियर हैं, तो अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। एक तरीके से ये गंभीर की वार्निंग है कि मैं आपको ज्यादा मौके नहीं दूंगा, पीछे पाइपलाइन में बहुत सारे प्लेयर पड़े हुए हैं, मैं उनमें से उठाकर किसी को खिला दूंगा, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं हमेशा उस प्लेयर को साइडलाइन करता हूं जिसकी लाइमलाइट हमेशा ज्यादा होती है, और पंत की लाइमलाइट ज्यादा है। पंत टॉप ऑफ द टाउन जो बोलते हैं ना अपन, वो हैं, उनकी बात होती है और गंभीर को ये बात नागवार गुजरती है दोस्तों, ये बात फैक्ट है। उन्होंने वार्निंग देने की क्या जरूरत थी। और ऋषभ पंत, मुझे आप एक बात बताओ, ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सफल किस वजह से हुए हैं? अपने खेलने के अंदाज की वजह से, इसी वजह से सफल हुए ना। तो आप उनका गेम चेंज क्यों करवाना चाहते हो? वैसे तो कहते हैं गौतम गंभीर कि भाई साहब नेचुरल गेम खेलना है, तो ऋषभ पंत का जो नेचुरल गेम है वो तो अटैकिंग है ना। फिर आप बोल रहे हो कि रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना पड़ेगा, खराब शॉट से बचना होगा। अगर वो यही सब देखते रहेंगे तो वो अपना नेचुरल गेम भूल जाएंगे, ये बात सच है। फिर वो ये सारी चीजें ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, जो चीजें खराब हो रही हैं इस वक्त गंभीर की वजह से। इसके अलावा रेड्डी भाई साहब, उनको भी खिलाएंगे, वो फोटोशूट करवा लिया रेड्डी भाई साहब ने, वो अगले हार्दिक पांड्या बनाना चाहते हैं। सुदर्शन साहब से लगता है कि कुछ सेटिंग भिड़ाई है, उनको भी खिलाने हैं। रोहित विराट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, जो कि अच्छी बात है भाई साहब कि रोहित विराट को लेकर सवाल भी नहीं पूछा गया और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, तो ये एक अच्छी चीज है। नहीं तो एक अलग ही तरह से सिगुफा छोड़कर चले जाते हैं गौतम गंभीर साहब, पूछा कुछ जाएगा, वो फिर भगत सिंह और सुखदेव में पहुंच जाते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, काफी समय से है, वो पहुंच जाते हैं, ऐसा करते हैं वो। तो पंत को लेकर खुलेआम वार्निंग दे दी है दोस्तों गौतम गंभीर ने। अब ऋषभ पंत को बहुत संभलना होगा, अगर एक दो टेस्ट ये सीरीज या अगली सीरीज में वो श्रीलंका के अगेंस्ट फ्लॉप हुए तो उनकी जगह खत्म मानकर चलो आप, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।